देशात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने वेगळं रूप धारण करताना पाहायला मिळते। मात्र या सगळ्या आंदोलनामध्ये जी रणनीती ठरवली जाते त्याच्यामध्ये बलवीर सिंग राज्यवाल हे मोठं नाव आहे। पंजाबचे एक शेतकरी नेते आहेत। ते नेते आज महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या शेतकरी चॅनलवरती म्हणजे मॅक्स किसानवरती मॅक्स महाराष्ट्रवरती आहेत। त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे मैक्स महाराष्ट्र चैनल में। आज जो मीटिंग हुई तो इनमें क्या क्या सामने आ रहा है? किसानों की मौतें हो रही है, इसका कुछ असर पड़ रहा है? देखिए, ये किसानों की आर्थिक आज़ादी का आंदोलन है, बल्कि देश की आर्थिक आज़ादी का आंदोलन है। जिस तरफ देश जा रहा है, हर चीज़ कॉरपोरेट हाउसेस की तरफ जा रही है। आम आदमी की कोई कहीं अहमियत नहीं। तो देश की आज़ादी से के बाद आज तक हम आम आदमी का रहन सहन, उसका रोटी रोज़ी, उसका रोज़गार ये एश्योर नहीं कर पाए। तो इसी तरह कृषि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका धुरा है, वो डामाडोल हो गई है। सरकार कृषि क्षेत्र को भी कॉरपोरेट हाउसेस के हवाले करने वाली है। इसीलिए वो नए नए तरीके ढूंढ के कुछ कानून बना के लाई है जो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत हैं, जिसमें कोई सरकार का अधिकार नहीं स्टेट सब्जेक्ट्स में दखल देने का। उन्होंने वो भी कानून बना दिए हैं। तो उसके विरोध में बड़ी लंबे समय से ये तैयारी हो रही थी। तो अब ये आंदोलन खड़ा हो गया है। पंजाब इसका सेंट्रल पॉइंट है, धुरा है, ये तो मान ली। लेकिन ये अब तो सारे देश में ये आंदोलन फैल गया है। तो ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसमें आज सिर्फ किसान नहीं, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसमें आज शामिल हो गया है। एक बात आपने बोल के दिखाई कि इसमें स्टेट का कानून है और सेंट्रल में इसमें दखल अंदाजी दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठा है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला आया है? उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन कर सकता है, लेकिन आगे की रणनीति क्या है? किसान संगठन क्या सोचता है? नहीं, मैं नहीं उसके बारे कमेंट करूंगा, क्योंकि ना भी उसमें हम पार्टी है, ना हमें पता ये किसने केस किया। हो सकता है सरकार की एक नई चाल हो, लेकिन आंदोलन चल रहा है, अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। और जो जो होता है हम हर रोज़ डिक्लेयर करते हैं, फिर जो अगला प्रोग्राम तय करेंगे फिर डिक्लेयर करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट बार बार कह रहे हैं कि इतिहास में इस आंदोलन का एक अलग स्थान रहेगा। दुनिया में आज तक इतना लंबा आंदोलन कभी इतना पीसफुल रह के नहीं चला, और इतनी संख्या में लोग कभी पार्टिसिपेट नहीं किए। तो इसीलिए मैं इसको देश के लोगों की आर्थिक आज़ादी का आंदोलन कहता हूँ। कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं कि किसान आड़े रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्या ये कानून वापस लेना यही तरीका है या कानून में संशोधन? देखिए, संशोधन वो कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट में इंटर करना उनका अधिकार नहीं है। कृषि 14 नंबर पर स्टेट लिस्ट में स्टेट सब्जेक्ट है। हम व्यापार नहीं करते, किसान हम पैदा करते हैं, जो उसकी मार्केटिंग करने जाते हैं मंडी में, मार्केटिंग भी स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें भी सरकार दखल नहीं देती। वो एंट्री नंबर 33 जो उसकी है कंकरेंट लिस्ट की, उसका बहाना लेके अभी उन्होंने ये मान लिया है कि हमने तो किसानों के लिए नहीं, ये ट्रेड के लिए कानून बनाया है। ट्रेड के लिए भी अगर वो बनाते हैं तो उसमें 33 नंबर एंट्री में फूड स्टफ़ के लिए वो कहते हैं। फूड स्टफ़ हम पैदा ही नहीं करते, क्योंकि हम फूड ग्रेन पैदा करते हैं। जो एग्रीकल्चर में पैदा होता है, एवरीथिंग दैट इज़ नॉट फूड स्टफ़। वीट इज़ फूड ग्रेन, आटा इज़ फूड स्टफ़, पैडी इज़ फूड ग्रेन, राइस इज़ फूड स्टफ़। तो जो वो प्रोसेस होकर निकलता है वो फूड स्टफ़ होता है। उसके लिए सरकार कानून बना सकती है, लेकिन फूड ग्रेन के बारे में वो कानून नहीं बना सकती। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये आंदोलन कानून को तो बिल्कुल जैसे चाहो इसको छोटा कर करके, इसको अमेंडमेंट्स करके बिल्कुल निरर्थ बना देते हैं। लेकिन हमारी एंट्री के लिए रास्ता जो हमने खोला है उसको चैलेंज मत करो। अच्छा, एक मंत्री ने ये भी माना है कि यह हमारी मजबूरी है। किसान आंदोलन की जो मीटिंग थी, उन्होंने ऐसा कहा कि हमारी मजबूरी समझ ले। क्या मजबूरी है सरकार की?
किसान बाहर बैठे हैं, मजबूरी और इससे बड़ी और क्या होगी। देश का अन्नदाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। वो सारे देश के लोग उसके पीछे खड़े हो गए हैं। आप देखते नहीं क्या माहौल है। दिल्ली के चारों तरफ हर जो बड़ा रास्ता है वो मीलों मीलों तक किसानों ने डेरा डाल रखा है। तो मजबूरी क्यों नहीं होगी। वो किन लोगों के लिए कानून लाया है ऐसा आपको लगता है? कॉरपोरेट हाउसेस के लिए दे वांट टू गो टुवर्ड कॉरपोरेट एग्रीकल्चर, जो हम अलाउ नहीं करेंगे। आपको आपके ऊपर भी बहुत सारा दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। बाकी भी किसान संगठन में सरकार के कुछ नुमाइंदे घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। क्या सच है क्या? दबाव हम नहीं मानते किसी का। कोई कितना बड़ा हो, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। हम किसान हैं, किसान ही रहेंगे। हमने क्या लेना है इनसे? क्या दबाव है हम पे? इन पर आंदोलन तो हमने खड़ा किया। उस वक्त सोच लेते ये, जब खड़ा हुआ उस वक्त तो सोचा नहीं। अब ये ऐसे ही फजूल बात है, कोई वैसे दबाव भी नहीं। मोदी सरकार जो मानी जाती है साम दाम दंड भेद के लिए, तो ये सब हथकंडे ये यूज़ करेगी ऐसा लगता है? लेकिन पंजाब इसका सेंट्रल पॉइंट बन गया है, थोड़ा बन गया है। एक बात समझनी होगी, इतिहास गवाह है, जब मुग़ल हमले करते थे तो यहाँ से लूटपाट करके वो वापस जाते थे, तो पंजाब वाले उनको घेर के वो सामान लूट कर वापस लौटा देते थे लोगों को। जो बहू बेटियाँ ये ले जाया करते थे बांध के, उनको छुड़ा के घर घर पहुँचाया करते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी, ये सिर्फ पंजाबियों की हिम्मत थी। जब ये आज़ादी की लड़ाई हुई उसमें 98 लोग पंजाब के थे जो फांसी पे चढ़े। मोर देन 95% पंजाबी देश के जो लोग फांसी पे चढ़े उसमें सिर्फ पंजाब के थे, मोर देन 95%। और आज़ादी की लड़ाई में जेल जाने वाले भी पंजाबी थे। अगर देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी कीमत पंजाब और बंगाल ने तारी। 10 लाख लोग एक दूसरे ने काट दिए, जो पाकिस्तान गए उन्होंने या जो पाकिस्तान से आए उनको। दोनों तरफ ये काट बाट हुई तो कीमत पंजाब ने तारी। जब एमरजेंसी लगी तो फिर पंजाब ही लड़ता रहा, किसी स्टेट से किसी ने एक कदम भी नहीं उठाया उसके खिलाफ, और जब तक हटी नहीं लड़ता रहा। तो अब भी पंजाब ने ही शुरुआत की है। अब सरकार इसको सरकार के बस में नहीं, इस आंदोलन को पीछे हटा दे। पंजाबी कभी पीछे नहीं हटते। हाँ, इस बार और ताकत है क्योंकि पंजाब के साथ हरियाणा बिल्ड हो गया, हरियाणा के साथ यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बाकी स्टेट्स में भी आंदोलन खड़ा हो रहा है। तो अब इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। लेकिन गोदी मीडिया तो एक खालिस्तानी आतंकवादियों का आतंकवाद दिखाने में तुली हुई है। लोग सब समझते हैं उसका कोई असर हुआ लोगों पे? जो जी चाहा उन्होंने कह लिया। कभी अर्बन नक्सलाइट, कभी ये खालिस्तानी, ये सारा ड्रामा उन्होंने करके देख लिया। उसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उनको गालियाँ मिलती हैं लोगों से। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पिछली मीटिंग में कहा था कि मैं गुहार करता हूँ कि जो बूढ़े लोग हैं वो घर पे जाए। आपको लगता है उन लोगों ने घर जाना चाहिए, जिस तरह से कुछ किसान की शहीद हो गए हैं देखा जाए तो? हम पक्के मन से आए हैं, हम उनको कह के आए हैं कि कानून वापस ले लो, हम घर चले जाएंगे। मोदी जी बाकी बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में पीछे क्यों लग रहा है कि मन की बात में देखो जाए कॉरपोरेट्स का दबाव है और क्या है। ये देश कॉरपोरेट चला रहा है कि मोदी जी? कॉरपोरेट्स का ही है देश। अब आपका है कुछ इसमें? आप भी तो पत्रकारी करते हैं, भागे भागे फिरते हैं हमारे लोगों के पीछे, तो सिर्फ अपने पेट के लिए। ये आप आराम से आपका रोटी रोज़ी का प्रबंध क्यों नहीं हुआ? तो ये भी छीन लेना चाहते हैं। और सब कुछ ये जो ऑयल सेक्टर है वो अंबानी के पास, जो डिफेंस है वो अंबानी के पास, कम्युनिकेशन अंबानी के पास, कोल सेक्टर अडानी के पास, रेलवेज अडानी के पास, एयरपोर्ट अडानी के पास, सब कुछ अडानी अंबानी, सब कुछ उनको ही हो गया। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अंबानी अडानी, तो ये नहीं चलेगा। धन्यवाद जी. तर हे होते बलवीरसिंग राज्यपाल यांनी सर्व गोष्टीवरती आज भाष्य केलेलं आहे. बलवीरसिंग राज्यपाल हे महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा आपल्या चॅनलवरती बोलताना दिसत आहेत. सर्व जर पाहिलं सध्याच्या घडीला आपण
तर हे जे आंदोलन आहे ह्या आंदोलनाचे सेंटर पॉईंट बलवीर सिंग राज्यपाल आहेत. त्यांनी घेतलेल्या भूमिका आणि त्यांनी उभं केलेल्या आंदोलनावरती सध्या या आंदोलनाची दिशा ठरताना दिसत आहे. शिवाजी काळे, मॅक्स महाराष्ट्र न्यूज, दिल्ली.